हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है मंडे मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ नीरव के लिए दूध। तो मंडे मॉर्निंग की शुरुआत इसी के साथ हुई है। तो सुबह सुबह नीरव के लिए आज बन रहा है पीडियाश्योर। एक्चुअली नीरव के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे 3 स्कूप डाला है पीडियाश्योर। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पीडियाश्योर कैसे यूज़ करना है। तो ये 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, 2 साल से कम बच्चों के लिए आप नहीं यूज़ करेंगे इसको। और पहले इसको वाटर में देना है, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको पानी में देना स्टार्ट कीजिए। ये शायद मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, बट जब भी मैं पीडियाश्योर बताती हूँ तो आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो अगर आप दूध भी यूज़ करें तो 3 स्कूप, अगर आप पानी के साथ इसको मिक्स करके यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में 15-20 डेज़, तो आप उसको 5 स्कूप लेंगे और फिर दूध के साथ धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर देंगे। तो नीरव का बन गया है दूध और उसके साथ बन रही है चाय, क्योंकि सुबह की चाय बहुत ही मतलब एक एनर्जेटिक शुरुआत होती है दिन की। तो सबकी शुरुआत इसी से होती है। आई होप 99% लोगों की शुरुआत तो इसी से होती होगी। और बस यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है। और आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरा गला हो चुका है बिल्कुल ही ख़राब। तो सबकी हालत बिल्कुल ख़राब है घर में, मतलब धीरे धीरे हो रही थी। पहले परी की, फिर नीरव, नहीं फिर विनोद, फिर नीरव, फिर मेरी नंबर आया। तो अब उन लोगों की थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है और मेरी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है। तो आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ना कि आप बच नहीं सकते, कितनी भी केयर कर लो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इतना केयर करती हूँ उसके बाद भी पता नहीं हम लोगों के साथ क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि केयर नहीं कर रहे। बच्चों को तो चलो हम बोल देते हैं कि बिना चप्पल के घूम रहे हैं या बिना सॉक्स के, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मेरी सॉक्स तो निकलती नहीं है, उसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ है। तो मेरा भी गला ख़राब है, हल्का सा फीवर है। तो चलिए छोड़िए, चाय को एंजॉय कर लेते हैं। और चाय मेरी बन के रेडी हो चुकी है। और मॉर्निंग टाइम पे एक्चुअली अब नीरव के एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं तो हम 7 बजे ही उठते हैं, जल्दी नहीं उठते, क्योंकि सुबह नीरव फिर कुछ अगर खाता है तो उसको ऑमलेट वगैरह या ब्रेड वगैरह ही लेता है वो दूध के साथ। अदरवाइज़ वो फिर सिर्फ पीडियाश्योर लेके जाता है, सुबह सुबह मन नहीं करता उसका भी। तो मैं इतना प्रेशराइज़ भी नहीं करती हूँ उसको आजकल मॉर्निंग में, क्योंकि फिर बहुत जल्दी मतलब स्कूल से आ जाता है, 12 o'clock वो आ जाता है। तो बस मेरी भी और विनोद की चाय रेडी हो गई है। और उसके बाद आज टाइम है तो पहले ही चाय पी लेंगे, उसके बाद विनोद जाएंगे नीरव को छोड़ने के लिए। तो ये है सुबह की गर्मा गर्म एक चाय, 1 कप प्याली चाय। तो चलिए इसको एंजॉय कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से बाकी की जो बातें हैं वो करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है मंडे और टाइम हुआ है 8:45। और आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि फीवर हो रखा है, हल्का है लेकिन है। और गला ख़राब है। तो घर में सभी का था, सिर्फ मैं बची हुई थी। तो आज मेरा भी हो ही गया आज का कल से। तो गला भी ख़राब है, फीवर भी हो गया है। और आई एम सॉरी। एंड अभी बस नीरव स्कूल गया था और जब नीरव स्कूल गया तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद 10-15 मिनट ही सो पाई थी, इतना ही। और अभी लगेंगे काम पे। तो आज मॉर्निंग का ब्लॉग है, ये आफ्टरनून में ही जाएगा, मॉर्निंग में। और कल गए हुए थे हम कहीं पर, तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए मैं बिज़ी चल रही हूँ। और आप लोगों का जो कमेंट है उनका भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट येस मैं वो सारे कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनको रीड नहीं कर रही हूँ। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है अभी इसी वीक में। और मैं इसलिए उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिज़ी होने की वजह से। तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। बट येस मैं रीड कर रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं रीड नहीं कर रही हूँ। और दूध वाला आया है तो मैं दूध लेके आती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो दूध तो आ गया है, बस यही था कि थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, तो इसलिए रिप्लाई वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ। वीडियोस भी नहीं जा रही है, परी के चैनल पे भी नहीं जा पा रही है क्योंकि ऐसे कुछ चल रहा है। तो बट मैं आज से ट्राई करूँगी कि परी के चैनल पे भी डालूँ और इस चैनल पे भी रेगुलरली डालूँ, दोनों पे। और अभी फ़िलहाल कुछ खास नहीं बना रही हूँ, मन नहीं है। तो ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट ही बनेगी, सिंपल ऑमलेट ही बना रही हूँ। और बस फिर थोड़ा सा घर का काम तो यही चलेगा। और दिखाती हूँ, मैं कल भी गए थे, तो कल शाम को आए हैं। हम गए थे सैटरडे दोपहर को गए थे और कल शाम को आए हैं 6 बजे के अराउंड। तो सब ऐसे ही फैला हुआ है और एक दिन में ही कपड़े वपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, बहुत सारे। तो चलिए जो भी करते हैं दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो आज लंच बनाना नहीं है, विनोद लंच नहीं लेके जाएंगे और परी और विनोद गए हैं नहाने के लिए। तो ये वाला टाइम है मेरे पास, मैं थोड़ा सा तब तक घर को ठीक कर देती हूँ, समेट देती हूँ। कुछ एक तो कर दिया है, कुछ एक रहता है। तो सबसे पहले तो बेडशीट वगैरह है ये ही ठीक कर देती हूँ। मैंने एक्चुअली अभी चेंज कर दी थी ये, बस कल आकर के ही सैटरडे चेंज की थी, क्योंकि फिर सैटरडे को ही मैंने वॉश किए थे। तो बस इनको थोड़ा सा झाड़ के और लगा दूंगी वापस से, क्योंकि परी और विनोद नहाने गए हैं। तो आने के बाद यहीं पे बैठ के परी को रेडी करना होता है। तो तब तक बेड को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, ताकि कुछ हो तो वो गिर जाए और जो बेडशीट है वो क्लीन हो जाए। तो बस सुबह के तो यही काम सब चलते रहते हैं, बेड क्लीन करना, क्लीनिंग वगैरह और घर को ठीक करना। क्योंकि बच्चों के साथ और वैसे भी बहुत कम होता है, अगर बच्चे बड़े हैं तो ही आपका घर समेटा हुआ रहता है, अदरवाइज़ तो बहुत मतलब ऐसा ही फैला रहता है। और इस कंबल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने एक दो का रिप्लाई भी किया है, बट नहीं कर पाई। तो मैं बता दूँ, ये वाला जो कंबल है वो मम्मी ने गिफ्ट किया था। मैं मोस्टली मेरे जो शादी वाले ही हैं, ये शादी वाले ही यूज़ कर रहे हैं हम। तो इनको काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये मम्मी ने गिफ्ट किया था, तो मुझे नहीं पता इनका प्राइस वगैरह और कहाँ से लाए थे वो। तो ये मम्मी का ही है और बाकी सब बस चीज़ों को मैं समेट दूंगी। और कल जब हम गए थे कहीं पे, तो मैं सोच रही हूँ आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी मैं कि हम लोग कहाँ गए थे, क्या चल रहा है। तो ये परी का बैग है, इसी में हम अपने एक एक ड्रेस लेके जानी थी, तो वो ले गए और इसको मैं कर रही हूँ अनपैक। और बच्चे के साथ तो बहुत सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती है, चाहे आप एक दिन के लिए लेके जाओ। तो परी के सॉक्स वगैरह हैं, डायपर, बाकी सब सामान हैं, तो सब ऐसे ही है। और अभी उसको रेडी भी करना है, तो मैं इसी में से निकाल के रख दूँगी जो भी मुझे उसको पहनाने हैं। और बाकी सारा सामान है वो भी उसकी जगह पर लगा दूँगी। तो और तो जो कपड़े वगैरह तो निकाल चुके हैं हम। बस यही काम रहता है सुबह का, और आई थिंक सबका यही काम है। सबको रिलेट कर पाता हूँ मुझसे कि सबके घर में अगर छोटे बेबी हैं तो कैसे क्या रहता है। और इस बैग को मतलब किसी भी बैग को अनपैक करना बहुत ही मतलब क्या बताऊँ कैसा काम होता है ना। मैं हर ब्लॉग में जब भी मैं ऐसा कुछ दिखाती हूँ तो यही बोलती हूँ कि बैग को अनपैक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चीज़ों को डालो, फिर उसको आओ, फिर उसको अनपैक करो, बस ये काम ही ऐसा रह जाता है। और ये हमारी परी मैडम आ गई है, नहा धो करके आराम से बैठी हुई है और छुपी छुपी कर रही है, बस आ करके रख जाती है। और अभी तो थोड़ी गर्माहट है तो वो बैठ जाती है ऐसे, और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए वो ऐसे छुप जाती है, छुपो 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 ऐसे बोलते हैं तो छुप जाती है ये छुपी हुई है। और बस अब भागम भाग शुरू हो जाएगी परी की। आज परी को ये जो आप पिंक कलर की ड्रेस देख रहे हैं, ये जैकेट है, तो ये पहना रही हूँ मैं सिर्फ हल्की सी इनर पहना के, और यही पहना रही हूँ। क्योंकि विनोद तो कह रहे कि अभी इनर मत पहनाओ, क्योंकि धूप हो जाती है ना, दोपहर को गर्मी हो जाती है, तो इनर नहीं रहता। बट मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन तो और उसको इनर पहनाऊँ। और ऊपर थोड़ा सा हल्के वाला कॉटन जो जैकेट है, ये वुलन नहीं कॉटन में है, मतलब तो गर्म इनर पहना के कॉटन का पहना देती हूँ ताकि उसको गर्मी भी ना लगे। बट इनर मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन और, क्योंकि अभी भी शायद थोड़ा सा और बारिश बताई हुई है 26 तक। और ये मैडम को चाहिए होती है क्रीम वगैरह, जब भी इसको रेडी करो तो वो ऐसे ही करती हैं। और ये विनोद घुमा दिया कैमरा, उनको पता नीचे था कि वीडियो शूटिंग चल रही है, तो मैंने उनको बोला कि वीडियो चल रही है, तो उन्होंने फिर वापस लगा दिया। और परी को अपनी ऑयल लगाना है, क्रीम लगानी है, सब कुछ अपने आप ही करना होता है। तो बस अब वो कह रही है बस मुझे निकाल करके दे दो अब इसमें से। तो बस मैंने उसको रेडी कर दिया, फटाफट से उसको कपड़े पहना देती हूँ। और विनोद के साथ ही परी नहा लेती है, तो मेरा एक काम तो यहाँ पर निबट जाता है बस। लेकिन उसको तैयार करना बहुत महाभारत होती है। जब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो विनोद ही रेडी कर देते हैं, बट आज सिर्फ ब्रेड ऑमलेट बननी है तो मैं ही उसको रेडी कर रही हूँ। और क्योंकि मैं उसको पहले ले आई थी, विनोद ने नहला के पहले दे दिया था। तो ब्रेकफास्ट इजी सा है, जल्दी सा बन जाएगा, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। लंच बना लेती हूँ अदरवाइज़ जब वो नहाते हैं। तो आज लंच नहीं बनना, तो इसलिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ, तो ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं दोनों जन। तो बस हो गई है हमारी परी मैडम रेडी, और विनोद को भी रेडी होना है। तो चलिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और परी को दिखाते हो, देखिए उसकी नौटंकियाँ देखिए, और निकल जाती है, उसके हाथ पे लग जाते हैं तो ऐसे करती है, और बस बड़ी प्यारी प्यारी नौटंकियाँ करती रहती है। और क्रीम लगा ली, अरे उसी को पोंछ रही है कि उससे पोंछ दो मुझे, अपने आप लगाइए, और अपने आप उसको मतलब रब भी कर लेते हैं खुद ही। तो बस इसकी नौटंकियाँ चलती रहती है, देखो नौटंकियाँ देखो इसकी, हो ऐसे ही देखो, बस ये सब चलता रहता है इसका, मज़ेदार लगता है। तो आज उसको अपनी जो पिंक वाली है, ये काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको निकाली है, तो उसको वो अच्छी लगी।
पहनाने उसको देखने में मैंने उसको बोला कि उसके ऊपर डॉगी है, तो कुछ है उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ, तो बस वो उसी को देख रही है। अच्छा डॉगी है तो आराम से पहन लिया उसने, कुछ भी मतलब ऐसे शरारत वगैरह नहीं की। और जब भी नया कपड़ा पहना हो तो बच्चे बड़े ही मतलब खुश होकर पहनते हैं, तो परी तो बहुत खुश होकर पहनती है। देखिए कितने आराम से पहनी ना, अदरवाइज़ उसकी नौटंकी शुरू हो जाती, पहनेगी नहीं। लेकिन आज नया कपड़ा पहनना था तो बिल्कुल आराम से पहन लिया। और अब खड़े नहीं हो ना, बस बिठा के रखो तो ये मन मर्जी होता है बच्चों का, ऐसे ही होता है। और काफ़ी अच्छा टाइम निकल जाता है परी के साथ। तो चलिए फटाफट से अपना बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। परी की शायद तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज डिफरेंट तो क्या कुछ भी नहीं है। आज ना अनियन है घर पे, ना कोई कैप्सिकम वगैरह कुछ भी नहीं है डालने के लिए। तो अगर कुछ भी नहीं है तो उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग से करना बनता है तो बस मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें डाल दिया है नमक, और यहाँ पे है डोमिनोज पिज़्ज़ा। यस ये है सीक्रेट। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये सीजनिंग वगैरह डाल दो और चिली फ्लेक्स डाल दो, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है ऑमलेट में भी। अगर मतलब वैसे भी डाल दो तो अच्छा है, लेकिन जैसे कुछ है नहीं आज वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी डालने के लिए। आई एम सॉरी, और मेरी आवाज़ के लिए तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई दिस वॉइस और बस मैंने यहाँ पे सीजनिंग डाली है और चिली फ्लेक्स और नमक डाल दिया है, और इसको बस डाल देंगे अब गर्मा गर्म फ्राई पैन में। और इसके ऊपर लगा दूँगी मैं ब्रेड, और मैंने 2 अंडे की ऑमलेट ली है और 2 एग लिए हैं और एक ब्रेड विनोद के लिए, तो विनोद इतना ही लेते हैं। बस इसको अच्छे से सेक लेंगे और रेडी हो गई है विनोद के लिए ब्रेड ऑमलेट। अभी मैं कहने वाली थी विनोद की ऑमलेट, तो विनोद की ऑमलेट नहीं, ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गई है विनोद के लिए। बस कट कर दिया है, और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्टी तो होते ही हैं। जो लोग एग वगैरह खाते हैं उनके लिए, जो वेज है उनके लिए तो एक्सक्यूज़ मी, ये आपके लिए नहीं है, तो आई एम सॉरी। एंड जो मैं अपने लिए बनाऊंगी, मैंने सेम 2 एग लिए हैं, बट मैं यहाँ पे ब्रेड नहीं लगा रही हूँ, सिंपल सी ऑमलेट बनाऊंगी। बट इसको थोड़ा सा ना मतलब अगर ऑमलेट को भी आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अब बाकी तो सब सीजनिंग चिली फ्लेक्स और नमक ही डाला है इसके अंदर, और कुछ नहीं डाला है। बट मैं इसको थोड़ा सा ना रोल कर दूँगी, तो रोल करने से क्या होगा अंदर ये थोड़ा सा देख तो कच्ची रह जाएगी, मतलब ये बोलो आप हाफ़ फ्राई होगी, तो इसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे ही पलट दूँ सीधे और बनाऊँ तो अलग टेस्ट आएगा, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रोल करके बनाऊँगी तो इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, ब्रेड के साथ अलग आता है। तो एक ही चीज़ को अगर आप डिफरेंट वे से बनाते हैं ना तो उसका भी जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, और अगर कोई ट्राई करता है तो मुझे बताइएगा कि आप एग्री हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है ये, और टेस्ट मतलब बहुत एकदम डिफरेंट सा हो जाता है। कैसा बताऊँ मैं, अगर आपने कभी ऐसे बना के खाया हुआ तो आपको पता होगा कि हाँ यस ऑमलेट का जो इस तरह से बनाने में जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये हाफ़ फ्राई हो जाती है, मतलब अंदर से जैसे आपने देखा कि अंदर से बिल्कुल अच्छे से पकी नहीं है, थोड़ा थोड़ा कच्चा रह गया, तो उस तरह से इसका एक अलग सा टेस्ट आता है। तो गला भी ख़राब है, कोल्ड है, तो इसीलिए। और वैसे भी हम ज़्यादा एग नहीं खाते, अगर आप लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा एग खाते हैं तो ऐसा नहीं है, वीक में 3-4 बार ही हो पाता है, तो इतना तो चलता है यार। वैसे भी पनीर वगैरह वो कम खाते हैं, या फिर दालें होती हैं, तो जितना प्रोटीन आप खा सकते हो ठीक है, उतना अच्छा होता है। और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोटीन, डेली आपको 2 एग तो खाने ही चाहिए, मतलब 2 एग में जितना प्रोटीन होता है उतना तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि सारा दिन ऐसा नहीं है कि हम घर पे हैं, हाउसवाइफ है तो कुछ काम नहीं होता, बहुत भाग दौड़ होती है और रिक्वायरमेंट भी हो जाती है 30+ के बाद। तो प्रोटीन, कैल्शियम, सारे मल्टीविटामिन्स की, तो आपकी सेहत आपके हाथ में है, उसके साथ में है 1 कप चाय। यस ये एक अनहेल्दी चीज़ है, बट फिर भी ठीक है, चलता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि कल क्या हुआ था, सब ने आ करके और अपने जो कपड़े चेंज किए थे वो यहीं पे डाल दिए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर तक जाके बास्केट के अंदर डालें, तो फिर मैंने भी सारे कपड़े यहीं पे ला करके इकट्ठे कर दिए, और बस मैं अब इन कपड़ों को वॉश करने के लिए जा रही हूँ। तो ये होता है बास्केट होता आप एक बार उसको उठा के चले जाओ, लेकिन बास्केट नहीं है तो इसको उठा के चलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो बस अब एक ही कल के कपड़े हैं ये, लेकिन एक लोड तो लग ही जाएगा, तो इसलिए मैं एक लोड लगा देती हूँ ताकि कल ज़्यादा ना हो। और कुछ नहीं पता होता तबीयत का, आज फिर भी थोड़ा इतना है कि मैं काम कर लूँ, कल पता चले कि बिल्कुल काम करने की हिम्मत ही नहीं बची है। तो इसलिए बर्डन डालने से अच्छा है कि आप जितना काम हो सके उतना निपटा लो। तो आज मेरी तबीयत फिर भी ठीक है, मतलब उतनी भी ख़राब नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो लगा दूँ, मशीन को ही वॉश करना है, मुझे क्या करना है। तो मैं आज सारे कपड़े एक साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैले कपड़े नहीं हैं, तो मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं। और कुछ ऐसा सोट करने वाले भी कपड़े नहीं थे। और इसमें मैं डाल देती हूँ लिक्विड, और ये मैं एरियल लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ कुछ भी मैं एक्स्ट्रा जो वैनिश वगैरह है वो नहीं डालूँगी, क्योंकि साफ़ सुथरे कपड़े हैं एक ही बार पहने हुए, तो इसीलिए उनको सिर्फ मैं एक बार डालूँगी और उसको मैं डेली वॉश पे लगा दूँगी। तो जब मैं एक बार लोड लगाती हूँ एक दिन का, तो मैं उसको डेली वॉश पे करके ही उसको लगाती हूँ। और जो मेरी मशीन है वो 44 मिनट्स में डेली वॉश कर देती हैं। तो और ये बोश की मशीन है और काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसमें। तो मैं इसका भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि इसका रिव्यू करो, तो मैं सोच रही हूँ, बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है बनाने के लिए वो इन्फॉर्मेटिव, तो करूँगी, मैं जल्दी करूँगी और शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगी हाउसवाइफ के लिए, हम सब लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे लग गया है मेरा एक लोड और मेरे कपड़े हो जाएंगे वॉश। और यहाँ पे देखिए परी मैडम का इनोवेटिव आइडिया, आपने सोचा कभी ग्रेप्स को सॉस के साथ खाने का? परी खा रही है ग्रेप्स के साथ सॉस केचप। आप भी ट्राई करके देखिएगा कि ऐसे ऐसे आइडिया आपके दिमाग में आते हैं जैसे परी के माइंड में आते। परी बिल्कुल शैतान हो गई है, अब बच्चों के माइंड में पता नहीं कब क्या आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। उसको ग्रेप्स खा रहे थे एक्चुअली, आप देख सकते हैं इसके पास जो बुक पड़ी हुई है ना, ये छोटी सी बुक है, इसमें ग्रेप्स दिखाई दे गई। पहले परी उठा के लाई, बोला विनोद को कि मुझे इसको रीड करवाओ, तो विनोद जब इसको रीड करवाने लग गए तो उसमें आ गए ग्रेप्स। जैसे ही ग्रेप्स आए तो मैडम को ग्रेप्स खाने हैं, अब तो फिर तो परी ने रट लगा दी, दे 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 ग्रेप्स खाने, और ग्रेप्स थे नहीं घर पे। फिर हमने क्या किया, विनोद नीचे ले करके गए हैं, जो हमारे लैंडलॉर्ड रहते हैं नीचे उनके घर गए हैं, वहाँ से फिर परी के लिए ग्रेप्स लेके आए। कुछ वो खा के आ गई है, कुछ लेके आ गई अपना, और ऊपर आकर के उसको खिलाने के लिए रख दिया। जैसे उसको रखा तो केचप रखा हुआ था, फिर उसकी केचप की जिद कि केचप चाहिए उसको, और वो फिर ग्रेप्स के साथ अपना खा रही है केचप। तो बस आप भी इंजॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। बाय बाय।